हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो बेटा, हम अपना चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू कर रहे थे और आज हम उसमें एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें कुछ ऐसी एडजस्टमेंट है जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। ठीक है ना? मतलब इस तरह की एडजस्टमेंट्स आप पहली बार सोल्व करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा इसी तरह की एडजस्टमेंट आती है। तो आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं। इसका इलस्ट्रेशन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। देखो ध्यान से, ए बी सी तीन पार्टनर्स है, शेयर करते हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1:1। ऑन 31 मार्च दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, रेशियो है 3:1:1, फर्म बंद हो रही है। क्रेडिटर्स है, लोन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैपिटल से। बैंक कैश, डेटर्स, प्रोविजन, लायबिलिटी चला जाए, स्टॉक, फर्नीचर, सन्ड्री एसेट्स कुछ भी नहीं। इट इज़ अग्रीड, अग्रीड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। नेसेसरी अकाउंट कौन कौन से थे? रिलेशन, कैपिटल, बैंक। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं अपना रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ जी, सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स। एसेट्स में बैंक कैश को छोड़ देंगे, उसके बाद है डेटर्स 2,42,000। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। डेटर्स के अंदर जो प्रोविज़न है वो यहाँ पर आएगा 12,000। स्टॉक 78,000। फर्नीचर 10,000। सन्ड्री एसेट्स 1,70,000। इन सब का करना है टोटल। 3 20, 3 20 और 81, 5 लाख रुपए हो गया टोटल। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स 60,000। लोन 15,000। वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा 87। अब लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो भैया देखो ध्यान से पढ़ो, पहला पॉइंट, ए इज़ टू टेक ओवर फर्नीचर। ए फर्नीचर ले रहा है कितने में? 8,000 रुपये में। ए ले गया तो बैंक में नहीं लिखना है, ए का नाम लिखना है। बाय इज कैपिटल अकाउंट, बाय इज कैपिटल अकाउंट। ए क्या ले गया? फर्नीचर। एंड डेटर्स, दो चीज़ ले रहा है, फर्नीचर भी ले रहा है और डेटर्स भी ले रहा है। फर्नीचर लिए उसने 8,000 रुपये के, और डेटर्स, डेटर्स के अंदर कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो इसके लिए हम पीछे देखते हैं कैसे करेंगे। ध्यान से समझना, तरीका बड़ा ही आसान है, वर्किंग नोट्स है। डेटर्स, डेटर्स कितने थे हमारे पास? डेटर्स हमारे पास है 242 के। ठीक है ना? क्या वो इसमें से कौन ले गया? ए। ए कितने वाले लेकर गया? अमाउंटिंग टू 2 लाख, 2 लाख रुपए वाले इसने एट कितने में लिए हैं? 182। 2 लाख वाले इसने कितने में लिए हैं? 182 में। ठीक है? क्रेडिटर्स ऑफ 60,000 पेड बाय हिम, और वो क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहा है। बाकी डेटर्स के बारे में अभी कोई बात नहीं ना। तो अभी हम क्या मानेंगे? अभी ए लेकर गया, ए कितने रुपए के लेकर गया? ए लेकर गया है 182,000। ठीक है ना? और साथ साथ उसने क्या की है? साथ साथ
उसने क्रेडिटर्स की पेमेंट की है, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड है, पेमेंट होगी डेबिट साइड, क्रेडिटर्स पूरे पूरे पे कर दी 60,000 रुपीज़, ठीक है ना। इनको ऐड करेंगे तो 1,90,000, ठीक है ना। आगे देखो, बी इज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक इन ट्रेड, बी भी स्टॉक लेकर जा रहा है, तो लिखो बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बी क्या ले गया, ऑल द स्टॉक इन ट्रेड, कितने में, 70,000 में, सारा का सारा स्टॉक लेके, एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स, कुछ सन्ड्री एसेट्स लेकर जा रहा है, कुछ लेकर जा रहा है, पूरी नहीं, तो कुछ के लिए तो हमें दोबारा ऐसा ही करना पड़ेगा। सन्ड्री एसेट्स कितने रुपए की थी हमारे पास, ये थी 1,70,000 रुपये, कौन लेकर गया, बी, बी लेकर गया सम सन्ड्री एसेट्स, कितने में, एट लिखा हुआ है, देखो एट वाला हमने उसके सामने लिखा था ना, एट कितने में लेकर गया है, 72 में लेकर गया, मतलब कुछ सन्ड्री एसेट्स थी, उसको वो कितने में लेकर गया है, 72 में लेकर गया है, कुछ वैल्यू थी, यहाँ पर कुछ वैल्यू थी, वो उसको कितने में लेकर गया है, 72,000 में, ध्यान से समझना कैसे लेकर गया है, बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू, मतलब ये जो 72,000 है ना, ये बुक वैल्यू से 10% लेस करने के बाद है, ये 72,000 बुक वैल्यू में 10% लेस करने के बाद है। अगर 10% लेस करने के बाद अमाउंट 72,000 आती है, तो 100% में से 10% घटाओगे तो वो तो 90% अमाउंट हुई ना, बात समझ रहे हो। ये 72,000 रुपये 90%, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर हमेशा 100% वैल्यू आती है ना, सोल्व करोगे तो बेटा 80,000 रुपीज़ आएगा, ठीक है ना। ये जो 72,000 रुपये हैं, ये 10% लेस होने के बाद, बीइंग मतलब 10% लेस होने के बाद है, 10% लेस होने के बाद 72,000 रुपये हैं, वो कितने परसेंट है, वो 90% है, हमें कितना चाहिए, पूरा 100% चाहिए, 100% कितना निकलेगा, 80,000, 80,000 की एसेट वो कितने में ले गया, 72,000 रुपीज़, समझ गए। क्या होगा, 170 में से 80 की एडजस्टमेंट हो चुकी है, बाकी बचेगी कितने की, 90,000 की, उसका कुछ और देखेंगे, फिलहाल बी कितने में लेकर गए हैं, 72,000, 70 प्लस 72 142, ठीक है। आगे देखो, सी इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट, अच्छा जी, सी बची हुई सन्ड्री एसेट लेकर जा रहा है, कितने पर, 90% ऑफ द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का 90% सी लेकर जा रहा है, बाय सी कैपिटल अकाउंट, ये रिमेनिंग सन्ड्री एसेट ये रही रिमेनिंग, 170 माइनस 80 कितनी बची, 90, इनको कौन लेकर गया, सी, कितने पर, 90%, 90% का मतलब लेस कर दो इसमें से 10%, 90,000 का 10%, 9,000, कितना बचा, 81, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। आगे देखो, अच्छा 81 तो था, उसके बाद मैंने पढ़ा नहीं, गौर नहीं किया, लेस 1,000 एज डिस्काउंट, 1,000 रुपये डिस्काउंट फिर से माइनस करना है, तो 81 माइनस 1 तो 80,000 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है ना। एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ लोन, और लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि वो पे करेगा, लोन क्रेडिट साइड है, पेमेंट होगी डेबिट साइड, कौन पे कर रहा है, सी, टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना है लोन, लोन है 15,000 रुपये, और 15,000 रुपये टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट, साथ पर इंटरेस्ट भी दे रहा है, 15,000 रुपये के साथ में वो इंटरेस्ट भी दे रहा है, 15,000 रुपये तो लोन के दे रहा है, और 300 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है, 15,300 रुपये दे रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ो, एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन कितने हैं, 2,700, एक्सपेंस तो बैंक में आते हैं, एक्सपेंस 2,700, रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू ए एजेंसी, बचे हुए डेटर्स एजेंसी को बेच दिए, कितने परसेंट में, 50% में, बचे हुए डेटर्स वापस जाओ, 240 में से 2 लाख चले गए थे, कितने बचे थे, 42,
ये कितने परसेंट बेचे, 50%, तो 42 का 50% कितना होता है, 21 सोल्ड, बेचे हैं तो बैंक में आए यहाँ। ठीक है ना। 40,000 हैड टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। लो जी, एक स्टार पॉइंट आ गया। हमारे पास रिजर्व था, हमने पहले क्या सोचा था, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन अब ये कहते हैं कि आपको पे करना पड़ेगा, लायबिलिटी यहाँ पे करनी पड़ेगी। वर्कमैन कंपनसेशन आपको पे करना पड़ेगा 40,000। अगर यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ लायबिलिटी में भी दिखाना पड़ेगा। समझ गए। अगर लायबिलिटी पे हो रही है तो इस जगह दिखाना पड़ेगा। अब पता है क्या होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। थोड़ी सी आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन ओरली आप समझ रहे हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन पे होगा तो शो करना पड़ेगा 30,000 रुपये यहाँ होगा। अब लाइन लगेगी और 87 नहीं होगा, अब ये बन जाएगा 117। ठीक है जी, समझ में आया। पहले तक हम यही मान रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन अभी इन्होंने कह दिया कि पे करना पड़ेगा। पे करना पड़ेगा तो बैंक में पे होगा, उसके साथ साथ यहाँ लायबिलिटीज़ में भी शो। ठीक है, आया समझ, खत्म। यहाँ पर बैंक का बैलेंस 21, इधर बैंक का बैलेंस 42,700। ठीक है ना। दोनों साइड का टोटल करके प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। लॉस लग रहा है। ठीक है ना। अब बुक का काम खत्म। एक बार चेक कर लेते हैं, शायद लॉस आ सकता है। 5 लाख प्लस 42,700 प्लस 60,000 प्लस 15,300, 6,18,000 में से इन सबको लेस करेंगे तो बाय लॉस आ जाएगा। ए बी, मेरा अंदाज़ा है लॉस आएगा, मुझे अमाउंट्स देखकर अंदाज़ा लग रहा है। अगर नहीं आया तो प्रॉफिट आएगा, फिर हमें इधर लिखना पड़ेगा -21 -190 -142 -80। कुछ गड़बड़ हो गई। 618 -117 -21 -190 -142 -80। ठीक है। माइनस में गड़बड़ी थी हमारी, 68,000। अब ये 68 डिवाइड होगा, इनका रेशियो है 311, 3 और 1 4 और 1 5 डिवाइड बाय 5, 13,600 13,600 और इंटू 3 करेंगे तो 40,800। ठीक है।
अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। कैपिटल का बैलेंस है हमारे पास 275, 1,70,000। कैपिटल के बाद ये है ना, 2A इज कैपिटल 2C इज कैपिटल, तो 2 से आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ए में 60,000 और सी में 15,300। ठीक है ना। अब ये है बाय, बाय से आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ए में 1,90,000, बी में 1,42,000, सी में 80,000। लॉस को भी लिख देंगे बाय से टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,800, 13,600, 13,600। और यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट जो होती है हमारी फाइनल पेमेंट। ठीक है ना। 275 और 60 335। ठीक है ना, ये ज़्यादा है, इसे ही इधर लेकर आएंगे 335। 335 में से इन दोनों को माइनस कर लेंगे। -190 -40,800, 1,04,200। बी का देखो 142 डेबिट ज़्यादा है, इन दोनों की टोटल होगी 155,600। यही उधर जाएगा और इसमें से 1 लाख को माइनस करेंगे तो 55,600 इधर आएगा बाय बैंक अकाउंट। ठीक है ना। सी में भी ये ज़्यादा है 93,600, 93,600, 93,600 माइनस 70,000 माइनस 15,300, 8,300 रुपये। ठीक है। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक में सबसे पहले टू बैलेंस BD। कैश और बैंक दो दे रखे हैं, दोनों को ऐड कर दो। 52 और 10 62,000। अब पूरे क्वेश्चन में से बैंक अकाउंट उठा लो। ठीक है ना। ये रहा टू बैंक, टू बैंक से बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है 42,700। इधर बाय बैंक ये रहा डेटर से 21,000, बाय बैंक से टू रियलाइजेशन 21,000। ये रहा टू बैंक, टू ए का है ना, टू से बाय एज कैपिटल अकाउंट 1,04,200। बी और सी का क्रेडिट से डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बी का है 55,600 और सी का है 8,300 टू सीज कैपिटल अकाउंट। टोटल कर लेंगे, अगर टोटल इक्वल आ गया तो क्वेश्चन सही है। 62,000 प्लस 51,000 प्लस 55,600 प्लस 8300 146,900। ठीक है ना, 146,900। इधर और करते हैं 42,700 प्लस 104,200 42,700 42 प्लस 104 146,702,900 वही। ठीक है जी। तो लो, ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, जिसमें कुछ नई एडजस्टमेंट थी जो आपको इस प्रकार से सोल्व करके समझनी है। ऐसे करोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगी, कुछ दूसरा तरीका अपनाओगे तो आपको समझ में तो आ जाएगी लेकिन टाइम लगेगा, कन्फ्यूजन होगा। ये सबसे आसान तरीका। ठीक है जी। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।